नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा और डीएनए में आपका स्वागत है। मुझे पता है कि डीएनए में आपको नमस्कार के बाद सुधीर चौधरी का नाम सुनने की आदत है, लेकिन आज सुधीर जी लखनऊ में हैं और वहां अखिलेश यादव का इंटरव्यू कर रहे हैं। इसलिए आज मैं खबरों का विश्लेषण करूंगा। आज राजनीति की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूकंप आया है। इस भूकंप का केंद्र था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसके झटके तमिलनाडु में महसूस किए गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला और 2 अन्य लोगों को दोषी मानते हुए 4-4 साल की जेल और 10-10 करोड़ के जुर्माने की सजा सुनाई है। शशिकला तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही थी और जनता के विरोध के बावजूद वो इस दिशा में आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 570 पन्नों के फैसले ने शशिकला के सपने चूर-चूर कर दिए। एक तरह से शशिकला का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जयललिता की मौत के बाद तमिलनाडु में एक पॉलिटिकल वैक्यूम यानी खालीपन पैदा हो गया था और हमने सबसे पहले इसकी तरफ पूरे देश का ध्यान खींचा था। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये राजनीतिक शून्य और भी ज्यादा बड़ा हो गया है। आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु राजनीतिक तौर पर अस्थिर हो गया है और यह अस्थिरता एक गहरे राजनीतिक विश्लेषण की मांग करती है। इसके बाद हम आपको भारत की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर दिखाएंगे। यह खबर मणिपुर से आई है। मणिपुर की एक मशहूर झील में भारत का पहला फ्लोटिंग स्कूल खुल गया है। ये अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी शुरुआत है। मणिपुर के जिस इलाके में यह स्कूल खुला है, वहां के बच्चे स्कूल से दूरी और पैसे की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम अक्सर आपको देश के सिस्टम को, भारत की शिक्षा व्यवस्था की कमियों के बारे में सावधान करते रहते हैं, लेकिन जब कोई अच्छी खबर मिलती है तो उसे प्राथमिकता देना भी जरूरी है। देश में सब कुछ बुरा नहीं हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा हो रहा है और उसकी तारीफ होनी चाहिए। मणिपुर के फ्लोटिंग स्कूल से देश को दुर्गम स्थानों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने का हौसला जरूर मिलेगा। और आज हम आपको ट्रैफिक जैम में फंसकर परेशान होने वाले लोगों के लिए एक आशावादी डीएनए टेस्ट करेंगे। जल्द ही आप एक ऐसी कार खरीद पाएंगे जो उड़ने में सक्षम होगी। इस उड़ान वाली कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है। यह दुनिया की पहली ऐसी कॉमर्शियल फ्लाइंग कार है जिसे लोग खरीद सकते हैं। इसकी कीमत क्या है, ये कैसे उड़ती है, ये हम आपको बताएंगे। उड़ने वाली कारों के इस विश्लेषण में हमने दुबई की ड्रोन टैक्सी सर्विस को शामिल किया है। ऐसी सूचना है कि यह टैक्सी सर्विस जुलाई 2017 से शुरू होगी। इसीलिए हमने ट्रैफिक जैम से आजादी दिलाने वाली इस यातायात व्यवस्था का एक विश्लेषण खास आपके लिए तैयार किया है। इसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। 19 साल पुराने आय से अधिक मामले में एआईएडीएम के महासचिव शशिकला दोषी करार दे दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें 4 साल की सजा सुनाई है। करीब 6 महीने की सजा शशिकला भुगत चुकी हैं। सजा पूरी करने के बाद अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। सेल्वी जयललिता जो अभी हमारे साथ नहीं है, वो मर गए हैं। उनका अपील एसएलपी, उनके खिलाफ जो एसएलपी था वो अबेट हो गया, मगर A2 to A4 का जो कन्विक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया और उनको जल्द से जल्द जेल में भरने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया। हालांकि अभी तक शशिकला ने सरेंडर नहीं किया है। अदालत के फैसले के तहत शशिकला के रिश्तेदारों इलावरासी और VN सुधाकरन को भी जेल जाना होगा। हालांकि एआईएडीएमके ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी। इस मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता भी आरोपी थी और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें भी सजा दी थी। शशिकला को सजा के बाद उनके समर्थक E.K. पलानीसामी ने तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और एआईएडीएम के विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी सौंपी। पलानीसामी पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के भी करीबी रहे हैं। शशिकला को दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें एआईएडीएम के विधायक दल का नेता चुना गया है। शशिकला ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम को पार्टी से बर्खास्त भी कर दिया है। हालांकि पनीरसेल्वम अपना दावा नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के फैसले से तमिलनाडु की जनता की रक्षा हो गई। अभी भी अम्मा की ही सरकार है। किसी और पार्टी के समर्थन के बिना हमारी सरकार चलती रहेगी। यूपी में कल दूसरे चरण के लिए 11 जिलों की 67 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि उत्तराखंड में एक ही चरण में 69 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बीएसपी उम्मीदवार के निधन की वजह से चुनाव बाद में होगा। आज यूपी में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों पार्टियों ने जमकर प्रचार किया। हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली तो भी बीएसपी
विपक्ष में तो बैठना पसंद करेगी, लेकिन बीजेपी की मदद से सरकार बनाना कतई भी पसंद नहीं करेगी। चुनाव सरकार बनाने का है और सरकार बनाने वाले चुनाव में साइकिल की मदद करना, अच्छे वोट देना, जिससे एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बन जाए। यूपी और उत्तराखंड में वोटिंग की बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर कल सुबह 7 बजे से लगातार देख सकते हैं। जी न्यूज से खास बातचीत में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दों को याद रखती है। हमेशा जब भी चुनाव आते हैं तो हिंदुत्व की वो बात करते हैं, चुनाव जाने के बाद कोई हिंदुत्व की बात नहीं करता है। पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे, कब सिखाएंगे पता नहीं। राम मंदिर हम वही बनाएंगे, कब बनाएंगे पता नहीं। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उद्धव के तेवर बेहद तीखे हैं। उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव के बाद केंद्र और राज्य में बीजेपी से गठबंधन पर विचार होगा। पहले ये चुनाव होने दो, फिर उस तरफ भी देखेंगे। सबकी जल्दी क्या है? फिर आप ये नहीं कहना कि बिना कुछ बात किए हुए आपने युति क्यों तोड़ी। उद्धव ने यह भी आरोप लगाया कि आतंक को बढ़ावा दे रहे पाकिस्तान पर कार्रवाई में मोदी सरकार नाकाम है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों को हाजिन इलाके के पारे मोहल्ले में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। सेना ने लश्कर कमांडर को ढेर कर दिया, लेकिन 3 जवानों को शहादत देनी पड़ी, जबकि 11 जवान घायल हो गए। हंदवाड़ा में भी आज आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। एक आतंकी के घर में छिपे होने की आशंका है। इस मुठभेड़ में सेना का 1 जवान घायल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा के रामगढ़ में एक सुरंग का पता चला है। बीएसएफ की विजिलेंस टीम ने इलाके की निगरानी के दौरान इस सुरंग को ढूंढ निकाला। आशंका है कि इस सुरंग के जरिए पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में थे। जिस इलाके में सुरंग मिली है, पहले भी वहां से कई बार पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशें हो चुकी हैं। पाक रेंजर्स की मदद से इस तरीके की टनल बनाने की आशंका लगातार जताई जा रही थी। जो एंटी टनल एक्सरसाइज हमने लॉन्च कर रखी है और लगातार इसको पीरियडिकली करते हैं। कल उसमें आफ्टरनून में ट्रूप्स ने अचानक कुछ सस्पिशियस सी जगह पाई 2.5 फीट विड्थ एंड डेप्थ की एक टनल मिली। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को लेकर अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को और स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी सिनेमा, न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रगान का इस्तेमाल किया गया हो तो दर्शकों के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं है, लेकिन सिनेमा हॉल में फिल्म के पहले राष्ट्रगान बजने पर दर्शकों को खड़ा होना ही होगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रगान गाएं भी। इसको मैंडेटरी करना और उसके बाद लागू नहीं होना, ये अपने आप में एक नेशनल एंथम का बहुत बड़ा इंसल्ट था। तो मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छा ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको अगर मॉडिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर 2016 को अपने आदेश में सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने और उस दौरान पर्दे पर तिरंगा दिखाने, साथ ही सम्मान में सबके खड़े होने को जरूरी कर दिया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला का दलित होने का दावा खारिज कर दिया। गुंटूर कलेक्टर ने रोहित वेमुला की मां राधिका को 2 हफ्ते का वक्त देते हुए कहा है कि इस बीच वो खुद को दलित साबित करने वाले दस्तावेज पेश करें, वरना उनके दोनों एससी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए जाएंगे। रोहित वेमुला ने 17 जनवरी 2016 को यूनिवर्सिटी से निलंबन के बाद खुदकुशी कर ली थी। इसे दलित उत्पीड़न का मामला बताकर हैदराबाद से दिल्ली तक राजनीति हुई थी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया था। राहुल गांधी भी छात्रों के धरने में शामिल होने हैदराबाद पहुंच गए थे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के उद्घाटन पर पर्रिकर ने कहा कि भारत पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते चाहता है, लेकिन देश की सुरक्षा के खतरे से निपटने के लिए हर कोशिश की जाएगी। पर्रिकर ने रक्षा क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए आविष्कार कोष की स्थापना का भी ऐलान किया। प्रोडक्ट which I want to buy, I want it to be made in India. Export to third nation is an additional bonus. एरो इंडिया 2017 में 23 देशों की 549 रक्षा उत्पादन कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। चीन पहले भी इसमें शामिल हो चुका है, लेकिन पहली बार उसकी एयरफोर्स के 5 अफसर भी हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई ने बांग्लादेश से जीतने वाली टीम पर ही दाव लगाया है। विराट कोहली की कप्तानी में टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आज ऐलान शुरुआती 2 टेस्ट मैच के लिए किया गया। देसी पिच का मिजाज देखते हुए टीम में 4 स्पिनर रखे गए हैं। चोट की वजह से रोहित शर्मा, अमित मिश्रा, मोहम्मद शमी टीम में नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच पुणे में 23 फरवरी को होगा। कोहली की कप्तानी में टीम लगातार 6 सीरीज जीत चुकी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने अफसरों को भारतीय सेना से सीख लेने को कहा है। बाजवा ने अपनी फौज को सियासत से दूर रहने के लिए भारतीय सेना की मिसाल दी। पाकिस्तान के अखबार द नेशन के मुताबिक बाजवा ने सेना अफसरों से कहा कि सरकार चलाना सेना का काम नहीं है। फौजियों को अपना रोल वहीं तक सीमित रखना चाहिए जितना संविधान में बताया गया है। सियासत से सेना की होड़ करना देश के लिए अच्छा नहीं है। अखबार के मुताबिक बाजवा दिसंबर में सेना के रावलपिंडी हेडक्वार्टर गए थे। वहीं उन्होंने ये बातें कही। बाजवा ने अपने अफसरों को भारतीय आर्मी पर लिखी येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीवन विल्किंसन की किताब आर्मी एंड नेशन पढ़ने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट में 16 फरवरी को ट्रिपल तलाक पर सुनवाई वाले मुद्दे तय होंगे, जबकि 11 मई से इन मुद्दों पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेहर ने कहा कि कोर्ट ट्रिपल तलाक में सिर्फ कानूनी और मानव अधिकार वाले पहलू को देखेगा। कॉमन सिविल कोड पर बहस नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ट्रिपल तलाक पर फैसला जल्दी हो, इसके लिए स्पीडी ट्रायल किया जाएगा। केंद्र सरकार ट्रिपल तलाक का विरोध कर रही है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक में छेड़छाड़ के खिलाफ है। अंतरिक्ष में भारत कल नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। श्रीहरिकोटा से इसरो कल PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इस बार सबसे ज्यादा 37 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड अभी तक रूस के नाम है। PSLV C-37 कॉर्टोसेट 2 सीरीज सैटेलाइट मिशन सुबह 9:28 पर लॉन्च होगा। PSLV की 39वीं उड़ान। सिंगल मिशन में इसरो तीसरी बार कई सैटेलाइट छोड़ चुका है। इसरो ने 2008 में 10 और 2015 में 23 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे। कल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है तो स्पेस इंडस्ट्री में भारत को बड़ा उछाल मिल सकता है। ग्लोबल सैटेलाइट इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी 4% है, जबकि अमेरिका की 41% है।